अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग गॉस हॉर्न मेथड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने गॉस हॉर्न मेथड की एग्जांपल एक 3 बस सिस्टम डिस्कस की थी। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक 3 बस सिस्टम गिवन था, जिसमें हमें बोला गया था कि पहले तो फाइंड आउट करने थे वोल्टेजेस अक्रॉस बस 2 एंड 3, क्योंकि वो लोड बस हैं तो वहाँ पे वोल्टेज और एंगल अननोन होते हैं। उसके बाद फिर पार्ट बी में हमें यहाँ पे बोला गया था कि स्लैक बस के अक्रॉस रियल एंड रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करें। अच्छा, ये दोनों पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह सॉल्व होने। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ था फाइंड आउट लाइन फ्लोस। लाइन फ्लोस का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ पावर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अच्छा, फ्लो ऑफ पावर के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारे पास फ्रॉम बस 1 टू बस 2, यानी आई फ्रॉम 1 टू 2 कितना फ्लो कर रहा है, देन आई फ्रॉम 2 टू 3 कितना फ्लो कर रहा है, एंड आई फ्रॉम 1 टू 3 कितना फ्लो कर रहा होगा। बाय ओम्स लॉ देखते हैं, आई इक्वल है वी अपॉन जेड के। यहाँ पे हो जाएगा आई वी वाई। तो आई 12 की बात करूँगा तो वी 12 इंटू वाई 12। वी 12 का मतलब है वी 1 माइनस वी 2। तो अब यहाँ पे देखें, आई 12 के लिए क्या किया, वाई 12 और वी 1 माइनस वी 2। वाई 12 हमें पता है, वी 1 माइनस वी 2 भी हमें यहाँ पे पता है, जो भी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें आई 12 मिल गया करंट पर यूनिट में। इसी तरह हमें आई 12 के बाद आई 21 भी देखना होगा। तो आई 12 जो हमने निकाला उसी का अपोजिट कर देंगे, तो ये क्या लाएगा, आई 21। सेम यही चीज़ आई 13 के लिए, वाई 13 और फिर वी 1 माइनस वी 3। यहाँ से आई 13 हमें मिल जाएगा, तो इसी को देखते हुए आई 31 भी ईजिली निकल आएगा। उसके बाद आई 23 के लिए अगेन हमारे पास आई 23 के लिए वाई 23 और फिर वी 2 माइनस वी 3 करना होगा। तो यहाँ से आई 23 हमें मिल जाएगा। आई 23 मिल गया, इसी का अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, आई 32 फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हर लाइन के अक्रॉस करंट फ्लो फाइंड आउट कर लिया, यानी कि लाइन करंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब आ जाती है बात लाइन फ्लो की। लाइन फ्लो का मतलब यही था कि एक तरफ से दूसरी तरफ कितनी पावर फ्लो कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं बस 1 से, यानी लाइन फ्लो फ्रॉम बस 1 टू 2 अगर मैं ले रहा हूँ तो वो कहलाएगा S12, और S हमारे पास बराबर होता है VI कॉन्जुगेट के। तो अब S12 ले रहे हैं हम, तो V1I12 कॉन्जुगेट ये यूज़ करेंगे हम। V1 की वैल्यू पता है, I12 हमने निकाला था, वो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, S12 मिल गया। S21 निकालना है। S21 के लिए जो I12 यूज़ किया उसी का अपोजिट I21 हमने निकाला था, वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या होगा, लाइन फ्लो फ्रॉम बस 1 टू 2 यहाँ निकाला, इधर हमने लाइन फ्लो निकाला फ्रॉम बस 2 टू बस 1। तो ये हमने इस तरह से लाइन फ्लो बिटवीन बस 1 एंड 2 फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हम देखते हैं लाइन फ्लो फॉर फ्रॉम बस 1 टू 3। बस 1 टू 3 जाएंगे हमारे पास V1 अगेन और I13 कॉन्जुगेट। I13 हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ से S13 फाइंड आउट हो जाएगा। S13 निकाल लिया, तो S31 के लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, V3I31 कॉन्जुगेट, क्योंकि हम 31 का मतलब ये बस 3 से बस 1 की तरफ बात कर रहे हैं। तो उसके रेफरेंस से यहाँ पे हमारे पास इसी तरह वोल्टेज आ जाएंगे। देन S31 कंप्यूट कर लिया, देन वी विल सी हाउ वी कैन फाइंड आउट S23, यानी कि हमारे पास एक और जो बस थी वो थी, एक और जो लाइन थी वो हमारे पास डिफाइन कर रही थी फ्रॉम बस 2 टू 3। तो उधर हम S23 निकालेंगे, V2I23 कॉन्जुगेट, I23 निकला हुआ अगेन, तो यहाँ से भी S23 फाइंड आउट हो गया। S32 के लिए हम क्या करेंगे, I23 की जगह I32 यूज़ करेंगे, और बस 3 से बस 2 की तरफ हम जा रहे हैं, इस वजह से दिस टाइम वी विल यूज़ V3।
ठीक है, जिस बस से दूसरी बस पे जा रहे हैं तो जिस बस से आप जा रहे हैं उसका वोल्टेज यहाँ यूज़ होगा। S12 था तो V1 यूज़ हुआ, S21 था तो V2 यूज़ हुआ, S13 था V1 यूज़ हुआ, S31 था V3 यूज़ हुआ, S23 था V2 यूज़ हुआ, S32 था V3 यूज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद बात आ जाती है लाइन लॉसेस की, जो कि इसी पार्ट में बोला गया था। तो लाइन लॉसेस का मतलब ये है कि अगर मैं इस बस की बात करूं तो मेरे पास यहाँ से यहाँ क्या ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्चुअली मुझे बताया गया लाइन लॉसेस, कि मैं यहाँ से सेंड क्या कर रहा हूँ और यहाँ रिसीव क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये सारे पावर्स हैं। अब अगर मैं लाइन लॉसेस की बात करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे लाइन लॉस निकालना है बिटवीन बस 1 एंड 2, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम S12 और S21 जो भी हमने यहाँ पे निकाले हैं उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, यानी कि 1 2 एंड 2 1। ठीक है, तो मैं अगर इनको एडअप कर लूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे पता चल जाएगा कि टोटल लॉसेस कितने हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा एक वैल्यू कोई नेगेटिव में आ रही होगी। तो इसका हमें यहाँ जब ऐड करेंगे तो वो एक्चुअली डिफरेंस हमें प्रोड्यूस करके दे देगा कि भाई S1 से 2 तक तो आप इतनी पावर भेज रहे थे, लेकिन जो यहाँ रिसीव हो रही थी वो इतनी हो रही थी। तो जब सेंडिंग और रिसीविंग में हमारे पास फ़र्क आ गया, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं भेज इतनी रहे थे हम, रिसीव इतनी हो रही थी, माइनस साइन फिर भी ये बता रहा है कि लोड है, ये और कुछ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है ये जनरेटर है। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस है ये जो आ रहा है वो कहलाएगा लाइन लॉसेस। सेम यही चीज़ 1 3 पे हो जाएगी, 1 3 पे भी यही करेंगे कि हम S13 और 31 को ऐड कर लेंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो हमें बता देगा कि कितना यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है। फिर यही चीज़ हमने लाइन 2 3 के लिए भी की है। तो यहाँ देख सकते हैं S13 31 है, मैं इन दोनों को ऐड करूँ, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि जनरेशन साइड से 2.1 मेगावाट पावर गई थी, ट्रांसफ़र हुई थी लाइन 3 पे, बट 3 से 1 यानी यहाँ पे जो रिसीव हो रही है वो कितनी हो रही है, 2.05। माइनस साइन अगेन लोड को सिर्फ बता रहा है कि लोड बस है, अदरवाइज और कोई इसमें चीज़ डिफाइन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो वो लॉसेस कितने हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास लाइन लॉसेस फाइंड आउट हो गए। वंस वी हैव लाइन लॉसेस, बाकी वैल्यूज अननोन हमने सब निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी पावर फ्लो डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, एंड दिस टाइम क्या होगा, वी हैव ऑल लाइन फ्लोज। कितने लॉसेस हो रहे हैं वो यहाँ नज़र आ सकते हैं, बस के अक्रॉस पावर इंजेक्टेड कितनी है, वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस एग्जाम्पल में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ईमेल ज़रूर करें, ईमेल के थ्रू ज़रूर इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास 3 बस सिस्टम दिया हुआ है और उसके अंदर हमें बताया हुआ है कि वी हैव अ 3 बस सिस्टम विद जनरेटर एट बस 1 एंड 3। उसके अलावा मैग्नीट्यूड दी हुई है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट बस 1 1.05, देन वोल्टेज मैग्नीट्यूड एट बस 3 दी हुई है फिक्स्ड 1.04। ठीक है, उसके अलावा बस 3 पे रियल पावर प्रोवाइडेड है हमारे पास कितनी, 200 मेगावाट जनरेटर है, तो इसके अक्रॉस जो रियल पावर हमारे पास जनरेट हो रही है वो भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद लोड हमें बताया हुआ है, लोड बस के अक्रॉस का लोड कंसिस्टिंग ऑफ 400 मेगावाट एंड 250 मेगावाट एट बस 2। देन लाइन इम्पिडेंसेस हमें गिवन है, ये सब लाइन इम्पिडेंसेस पर यूनिट फॉर्म में हैं यूजिंग 100 MVA बेस वैल्यू। अच्छा, अब इसमें हमें अगेन यही बोला है कि वी हैव टू ऑब्टेन पावर फ्लो सोल्यूशन बाय गॉस साइडल मेथड इंक्लूडिंग लाइन फ्लोज एंड लाइन लॉसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस पूरे सिस्टम में देखते हैं नोन्स कहाँ कहाँ हैं। बस 1 पे आते हैं, हमें वोल्टेज और एंगल गिवन है बट वी डोंट हैव P1 एंड Q1। बस 2 पे आते हैं, यहाँ पे V2 एंड थीटा 2 नहीं गिवन है, P2 Q2 हमें नज़र आ रहा है।
बस 3 पे आते हैं। यहाँ पे हमें V3 और P3 पता है, बट वी डोंट हैव Q3 एंड θ3। ठीक है, तो हर बस पे यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें दो दो अननोन्स हैं। दिस इज स्लैक बस, दिस इज लोड बस एंड दिस इज वोल्टेज कंट्रोल बस। ठीक है, जिसको हम पीवी बस का भी नाम दे रहे होते हैं। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी इम्पिडेंसेस दी हुई, हमको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एडमिटेंसेस में। तो वहाँ से हमें Y12, Y13 और Y23 फाइंड आउट हो जाएगा। जब हमारे पास Y12, Y13, Y23 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो जो जिन जिन बसेस पे पावर प्रोवाइडेड है उसको एक तो पर यूनिट में कन्वर्ट करें। ठीक है, और अगर लोड और जनरेटर कहीं एक साथ भी लगे हुए हैं, वैसे तो यहाँ नहीं नज़र आ रहे, अगर होते तो उधर भी उनका डिफरेंस हमें रखना पड़ता। तो यहाँ पे जस्ट जनरेटर्स हैं और लोड कनेक्टेड है, तो इसको हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। इधर हमारे पास जनरेशन दी हुई है 200 मेगावाट, इसको भी हम क्या करेंगे, पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ यही किया है हमने, S2 को पर यूनिट में कन्वर्ट किया एंड देन P3 को भी हमने पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। बस 1 हमारी जो रेफरेंस बस है। ठीक है, अब हम अगेन वही काम करना है हमें कि हमें सपोजिशन यूज़ करते हुए V2 फाइंड आउट करना है। अच्छा, इधर हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर एक जो चीज़ डिफरेंट हुई है वो ये कि हमारे पास ऑलरेडी V1 गिवन है, उसके अलावा V3 एट जीरो आइट्रेशन भी हमें प्रोवाइडेड है 1.04। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V2 निकालेंगे आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। V2 के लिए ये वही पुराना फार्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास, जिसमें V2 एट जीरो इटरेशन हमने एज्यूम कर लिया, V3 एट जीरो इटरेशन हमने यहाँ पे एज्यूम किया, क्योंकि 1.04 फिक्स था तो हमने एज इट इज ये वही यूज़ किया, और एंगल किया 0 डिग्री हमने यहाँ एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, V2 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो कि अननोन यहाँ पे थी, वो थी बस 3 के अक्रॉस रिएक्टिव पावर। बस 3 के अक्रॉस रिएक्टिव पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला शायद ये कंप्लीट इधर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं रिसाइज कर रहा हूँ ताकि नज़र आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर फाइंडिंग आउट V2 हमें यहाँ पे Q3 फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इधर V3 तो है हमारे पास, बट वी डोंट हैव Q3। V2 की एक आइट्रेशन हो गई, अब Q3 की भी एक आइट्रेशन मुझे परफॉर्म करनी पड़ेगी। प्रीवियसली यहाँ पे V3 अननोन होता था तो मैं V3 की आइट्रेशन परफॉर्म करता था, बट दिस टाइम वी डोंट हैव रिएक्टिव पावर, तो मैं उसी की आइट्रेशन परफॉर्म करूँगा। अच्छा, अब यहाँ रिएक्टिव पावर के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला जो पावर का था वो कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही थी। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं ये करूँ कि मैं इस V1 को यहाँ पे लिया हूँ, V1 कॉन्जुगेट को, और एक ब्रैकेट फॉर्म में इस पूरी इक्वेशन को रख देता हूँ, तो अब ये इक्वेशन जो होगी पी आई माइनस जे क्यू आई इक्वल टू V1 कॉन्जुगेट एंड देन V1 समीशन वाई आई जे माइनस वाई आई जे वी जे, ये एक टर्म बन जाएगी। इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट के लिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को देख सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग रियल पार्ट एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग इमेजनरी पार्ट। ये जो आ रहा है माइनस के साथ, ये इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ये माइनस आ रहा था, और ये क्या है, ये इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम Q की ये इक्वेशन यूज़ करते हुए फर्स्ट आइट्रेशन Q की फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे इनके बस 3 रेफर कर रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ पे Q3 फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास Q3 फॉर फर्स्ट आइट्रेशन हम निकाल सकते हैं। V3 एट जीरो आइट्रेशन हमें पता है कितना है, V3 ऑफ ज़ीरो भी हमें पता है, V1 V2 ऑफ 1 हमने निकाला हुआ है। ये वैल्यू जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो एट दी एंड हमारे पास Q3 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन निकल आएगा। अच्छा, अब
क्योंकि हम अगर बात करें बस 3 के वोल्टेज की, तो बस 3 का जो वोल्टेज था एक फिक्स वोल्टेज हमें दिया हुआ है, लेकिन Q3 क्योंकि अब यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो फर्स्ट आइट्रेशन Q3 की परफॉर्म करने के बाद हम V3 को भी क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे दोबारा। उसके लिए फॉर्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे। और अब यहाँ पे जो ये Q3 स्केड्यूल्ड है उसकी जगह हम Q3 ऑफ 1 यूज़ कर लेंगे। ये काम करने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी हमें फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर नहीं पता कि Q3 की क्या वैल्यू है, इस वजह से हम यहाँ V3 की वैल्यू 1.04 जो गिवन थी उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। वी हैव टू सी कि कन्वर्ज कहाँ पे जाके करेगा। तो यहाँ से मैं V3 और 1 लिखता था, यहाँ C3 लिख रहा हूँ, C फॉर कंप्यूटेशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन VC ऑफ 3 भी निकल आया। ठीक है, ये वही पुराना फॉर्मूला है, सिर्फ ऑन द लेफ्ट V3 ऑफ 1 की जगह VC3 ऑफ 1 इस वजह से लिखा है बिकॉज V3 हमें गिवन था 1.04, लेकिन यहाँ पे जो बस 3 है उसके ऊपर क्योंकि हम रिएक्टिव पावर जो अभी हमें नहीं पता है उसको कंप्यूट करने के लिए हमें ये पार्ट इस तरह से परफॉर्म करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि V3 को हमें वैसे भी क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था 1.04। तो इसी वजह से जो भी मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, आंसर आ रहा होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा तो उसके अंदर क्या है, हमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मेंशन था वो फिक्स्ड है। तो ये इमेजनरी पार्ट हमारे पास ये आ रहा है, और जो उसका रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या करेंगे, हम इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी पार्ट जो गिवन था उसको, और सॉरी रियल पार्ट 1.04 उसको और इसको, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें ये क्या मिल गया, ये हमें उसका V3 ऑफ 1 फाइंड आउट हो गया। देख लें V3 मैंने ये वैल्यू यूज़ नहीं की, बल्कि V3 की वैल्यू हमने यहाँ पे कौन सी यूज़ की है, जो कि कांस्टेंट गिवन थी। सिर्फ एंगल हमने यहाँ से निकाला है, इसको करने का मकसद ये था कि एंगल निकला है। तो इस तरह से हमें V3 ऑफ 1 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन मिल गया। अब सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में अगेन वही V2 ऑफ 2 हम निकालेंगे सेम उसी मेथड से। देन Q3 ऑफ फॉर सेकंड आइट्रेशन हम प्लेस करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हमें Q3 मिल जाएगा। और फिर हम इसी तरह V3 आफ्टर सेकंड आइट्रेशन निकालेंगे। अगेन यहाँ पे भी सेम वही अजम्पशन करेंगे, यहाँ जो भी आंसर आया है इसका सिर्फ इमेजनरी पार्ट लेंगे, और जो रियल पार्ट है वो हम 1.04 ही यूज़ करेंगे जो कि हमें प्रोवाइडेड था। और फिर इसके हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो पोलर में क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एंगल लगा के इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो वही काम यहाँ करके हमने V3 फाइंड आउट कर लिया आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन। ठीक है, V3 आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन निकाल लिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी मेंशन था कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए, तो इसकी भी हमने 7 आइट्रेशन परफॉर्म किए। मैं फिर बता दूँ कि पेपर में अगर ये सवाल आता है तो इतनी नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें परफॉर्म नहीं करनी पड़ेंगी, टाइम के हिसाब से ही मेंशन होगा कि इधर आपको 2 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है, 3 परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम फाइनल आइट्रेशन की तरफ आएंगे तो इधर से हमें V2, Q3, V3 मिल जाएगा। वंस वी हैव दीज वैल्यूज़ तो हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, S3 निकाल सकते हैं। Q3 हमें पता है, P3 हमें गिवन था, तो ये S3 आ गया। वहाँ से V3 की बात करें 1.04 प्रोवाइडेड था, सिर्फ यहाँ से हमें एंगल चाहिए था, वो एंगल इससे मिल गया हमें, विच इज़ -0.498 डिग्री। S1 की हम बात करें तो S1 का हमारे पास फॉर्मूला गिवन था, तो वही फॉर्मूले में हमने क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज़ को प्लेस करके S1 फाइंड आउट करा है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है लाइन फ्लोज की। तो लाइन फ्लोज की अगर हम बात करें तो लाइन फ्लोज जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में निकाले थे सेम उसी तरह करंट्स हम पहले निकालेंगे, I12, I13, I12, I31, I31, I21, I12।
ये सब करंट्स निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लाइन फ्लोज निकाल लेंगे जो कि हमने प्रीवियसली निकाले थे, और फिर इनको आपस में हम ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, लॉसेस मिल जाएंगे हर लाइन के, और फिर ये हमारे पास एक फाइनल पावर फ्लो डायग्राम आ जाएगी जिसमें सारी अननोन वैल्यूज़ भी गिवन नज़र आ रही होंगी। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होगा इस एग्जाम्पल का। ठीक है, इस एग्जाम्पल में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ थ्रू ईमेल ज़रूर डिस्कस करें। आई नो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल ये वो स्टेप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में जाते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अगर हमें नहीं पता होंगी तो कोई भी पावर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।